नेपाल की काठमांडू का महत्व पशुपतिनाथ मंदिर की वजह से भी बहुत ज्यादा माना जाता है। और हम जहां पर खड़े हैं यहां से पशुपतिनाथ मंदिर महज 500 मीटर की दूरी पर है। और पूरे पशुपतिनाथ मंदिर एरिया की सुरक्षा को संभालने वाला ये पुलिस स्टेशन भी उस दिन प्रदर्शनकारियों के गुस्से की भेंट चढ़ गया। ये इसका एंट्री गेट है और एंट्री गेट पर ये जो बोर्ड है कैसे तोड़ा गया है और आइडेंटिफिकेशन के लिए ये वो पुलिस चौकी है और यहां पर ये बोर्ड है ट्रैफिक प्रहरी। नेपाल में पुलिस को प्रहरी कहा जाता है और अंदर सिचुएशन कैसी है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर आइए। अब आप देखिए पुलिस स्टेशन के परिसर के अंदर सबसे पहले ये पुलिस चौकी होती है। ये यहां पर गार्ड बैठा होता है जो किसी को आने और जाने से रोकता है, उसको पूरा जला दिया गया। इसके बाद आगे आइए, यहां से लेकर ये तमाम वो बाइकें हैं जो पुलिस कर्मियों की थी और यहां पर आप समझ सकते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 1 दर्जन से ज्यादा यहां पर। और इसके अलावा इस तरफ आइए आप, इसके अलावा आपको दर्जनों बाइकें और ऐसी गाड़ियां जो अलग अलग केसेस में भी निरुद्ध होती हैं, उन सभी गाड़ियों को यहां पर आग के हवाले कर दिया गया। यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 गिनती करने में बहुत वक्त लग जाएगा। आप ऐसे समझिए लगभग 100 से ज्यादा बाइकें हैं और कारों की गिनती नहीं है। यह बैक ऑफिस है जहां पर रेस्ट रूम बनाया गया था, इसको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा इन गाड़ियों की तस्वीरें देखिए। पशुपतिनाथ मंदिर के ठीक बगल में यह एक बहुत बड़ा पुलिस स्टेशन है जहां पर सैकड़ों की संख्या में शिफ्ट में पुलिसकर्मी काम करते हैं और इस पूरे इलाके की सुरक्षा को ध्यान में रखते हैं। लेकिन कैसे ये पूरा इलाका प्रदर्शनकारियों की भेंट चढ़ गया और पूरा पुलिस थाना जलाकर राख कर दिया गया। अब ये फ्रंट व्यू है, यहां से एंट्रेंस होता है और ये पूरा इलाका आप देखिए। इस पूरे इलाके में जमकर आग लगाई गई और जो नेपाल में आंदोलन चल रहा था कि नेपाल के राजनेता भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, सरकार का चेहरा बदलना चाहिए, उसको लेकर यह आंदोलन हुआ और कैसे इस आंदोलन ने पूरे नेपाल को जलाकर राख कर डाला। इन गाड़ियों की तस्वीरें देखिए। ये वही गाड़ियां हैं जिनसे पुलिसकर्मी इस पूरे इलाके में पेट्रोलिंग करते हैं, सुरक्षा को संभालते हैं, लेकिन सब कुछ जलकर राख हो गया। अभी आपको अंदर ले चलता हूं, लेकिन उससे पहले इन बाइकों की तस्वीर देखिए। ये पुलिसकर्मियों की बाइक है क्योंकि सबकी टंकियां एक जैसी हैं और पल्सर या अपाचे बाइक मुझे नजर आ रही है, सब एक जैसी गाड़ियां हैं और ये पुलिसकर्मी इस्तेमाल करते हैं इन गाड़ियों को और इन्हीं गाड़ियों से इस पूरे इलाके की सुरक्षा को वो संभालते हैं। लेकिन देखिए जिन पुलिसकर्मियों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वो इस इलाके की सुरक्षा, बेचारे उनको भी थाना छोड़कर भागना पड़ा क्योंकि प्रदर्शनकारियों की तादाद हजारों में थी। हजारों लोग प्रदर्शन करते हुए, नारा लगाते हुए इस पूरे इलाके में घुस आए और आप देखिए वहां भी नजर डालिए, जरा एक व्यू उधर का भी दिखाइए। वो पूरा इलाका गाड़ियों से भरा हुआ है, वो पूरा इलाका जल गया। और जहां जहां मैं चलते जा रहा हूं, मुझे फ्रेम में रखते हुए चेतन जरा गाड़ियों को दिखाते जाइए लॉन्ग शॉट में। और ये देखिए, ये मेरे बाईं तरफ पूरी गाड़ियां, दाईं तरफ पूरी गाड़ियां और तो और पीछे का इलाका ये उनका रेजिडेंस है। यहां पानी की टंकी आपको नजर आएगी, यहां पर पुलिसकर्मी रहते हैं। इस जगह पर पुलिसकर्मी सोते हैं और उस जगह को भी नहीं छोड़ा गया और ये उनके सोने की जगह है। अंदर आकर थोड़ा दिखाइए फटाफट। और ये उनके बेड्स थे, जो बेड आपको यहां पर नजर आएगा वो तमाम बेड्स जलकर खाक हो गए हैं। रहने का इलाका पूरी तरह से जल गया है। इसके अलावा पुलिसकर्मियों की बाइकें जला दी गई, गाड़ियां जला दी गई, पूरा पुलिस थाना जला दिया गया। और ये पोर्शन देखिए, ये बैक पोर्शन है। इस तरफ से थोड़ा फास्ट मूवमेंट करते हुए आइए चेतन। ये तमाम इलाके इनके रहने वाले थे, वो जलकर राख हो गया। और इस इलाके में जरा चलते हुए आइए और दिखाते जाइए जहां जहां मैं चलता जा रहा हूं कैसे पूरे थाने को आग के हवाले कर दिया गया है। और अब जो तस्वीर देखिए, ये पूरा 360 व्यू है, चारों तरफ हम थाने में घुमाएं। अब आपको एक बार थाने के अंदर की तस्वीर, जरा चेतन बचकर आइएगा क्योंकि अभी कहीं कहीं आग सुलग रही है। और हम आपको एक बार अंदर थाने की तस्वीर दिखा देते हैं और उसके बाद जो स्थिति है वो कितनी भयावह है वो जरा समझने की कोशिश करिए। ये पूरा थाना आग के हवाले कर दिया गया, संसद भवन जला दिया गया, हाई कोर्ट जला दिए गए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस, एविएशन का ऑफिस, जो इनकी हाथों में लगा, जो इनकी नजरों के सामने आया, उन सबको जला दिया गया। नेताओं से नाराजगी थी, समझ में आता है, लेकिन थाने और पुलिस से क्या नाराजगी रही होगी ये नहीं समझ में आ रहा है। और अब एक बार थाने के अंदर का आप व्यू देख लीजिए और उससे आपको अंदाजा भी लग जाएगा और आप समझ भी जाएंगे कि किस हालात में यहां पुलिसकर्मियों ने जान बचाई होगी। यह थाने का रिसेप्शन है, यह पूरी तरह से जल गया है और यहां पर आराम करने के लिए बेड था। और बेड के अलावा आप देखेंगे इस तरफ, जरा अंदर जाइए चेतन,
एक तरफ से जरा बेड्स को दिखाइए, यहां देखिए, एक बेड यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, दो वहां पर है। यहां पुलिसकर्मी आराम करते थे। इन बक्सों में पुलिसकर्मियों के रिकॉर्ड्स और सामान रखे थे। सारे बक्सों में, ये हो, वो हो, ये वाला हो, ये वाला हो, हर बक्से में रखा सामान जलाकर खाक कर दिया गया। अंदर जो थाने का मेन रिसेप्शन है वो जल गया, प्रतीक्षा कक्ष जल गया, रिकॉर्ड रूम ये देखिए, ये इसका रिकॉर्ड रूम है, अभी भी आंच आ रही है यहां से। ये पूरा रिकॉर्ड रूम जलाकर खाक कर दिया गया है। इन अलमारियों में थाने का रिकॉर्ड, इस तरफ जरा दिखाइए, थाने का रिकॉर्ड रखा जाता था, वो पूरा रिकॉर्ड जलाकर इन अलमारियों में जो मौजूद था उसको राख कर दिया गया है। ये कमरा देखिए, घुप अंधेरा कमरा है, समझ में नहीं आ रहा यहां पर क्या हो सकता है। मिला जुलाकर इस थाने के अंदर रिपोर्ट से यह समझ आ रहा है कि स्थिति कैसी भयावह रही होगी, और इस भयावह स्थिति में यहां पर कैसे हजारों पुलिसकर्मियों, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने को घेरा होगा, और कैसे पुलिसकर्मियों ने इस प्रदर्शन से अपनी जान बचाई होगी। पूरा थाना जलकर खाक हो गया। कितने लोग मारे गए उसकी संभावना तो अभी नहीं कुछ बताया जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि एक भयावह दिन था और उसमें सब कुछ जलकर खाक हो गया, जिसमें पशुपतिनाथ मंदिर के पास का यह पुलिस थाना भी शामिल है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, काठमांडू, नेपाल।